आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी रिमल अशरफ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेम्ड एज मैथमेटिक्स टीचर। आज जो है वो हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है, जिसमें यू की वैल्यू दी हुई है, यूनिवर्सल सेट यू की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 अप टू 20। ये डॉट्स का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके कहाँ तक 20 तक वैल्यूज़ हैं। ए की वैल्यू दी हुई है 1 3 5। अब देखें 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, फिर 7 आएगा, 9 आएगा और आगे 11 आएगा। मतलब इसमें ओड नंबर्स हैं। अब आपको कैसे पता चला ये ओड नंबर्स हैं? क्योंकि अगर ये प्राइम होते तो यहाँ पे 2 होता, इस वजह से ये प्राइम भी नहीं है। तो इस वजह से ये ओड नंबर है जो कि 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होते। देन वेरीफाई द फॉलोइंग। सबसे पहला फर्स्ट पार्ट इसका है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू यू। अब हम लोगों ने ये वेरीफाई करना है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो यू के इक्वल आएगा कि नहीं। तो ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट से फाइंड करना, तो सबसे पहले हम लोगों ने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। क्या लिखेंगे? बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है? हम लोगों ने लिखना है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ये अब हम लोग फाइंड करने लगे हैं। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे? यू माइनस ए। तो यू की क्या वैल्यू है? 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक? 20 तक। माइनस ए की क्या वैल्यू है? 1 3 5 अप टू कहाँ तक? 19 तक। अच्छा जी, अब देखें माइनस करना है तो क्या करेंगे? वो वैल्यूज़ लिखेंगे जो कि फर्स्ट सेट में तो हों लेकिन सेकंड सेट में ना हो। अब इसमें 1 है, इसमें 1 है, 2 इसमें है लेकिन वो इसमें नहीं है। तो इट मीन्स इसमें इवन और ओड नंबर दोनों है ना। ये तो 1 से लेकर 20 तक नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ ओड नंबर्स हैं। तो हमारे आंसर में कौन से नंबर आ जाएंगे? इवन नंबर्स। क्यों? क्योंकि इसमें इवन नंबर्स तो हैं जो कि इसमें नहीं है। तो अब हमारे आंसर में क्या आएगा? 2 4 6 8 10 12 अप टू कहाँ तक? 20 तक। ये हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब ए का यूनियन फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब क्या लिखेंगे? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए की क्या वैल्यू थी? 1 3 5 7 अप टू कहाँ तक? 19 तक। आगे लिखना है यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट की क्या वैल्यू थी? ये अभी जो हमने प्रूव की है 2 4 6 8 अप टू 20। अच्छा, अब यूनियन करना है। यूनियन का मतलब क्या है? सारी वैल्यूज़ को मिला के लिख देना। तो क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 अप टू कहाँ तक आ जाएगा? 20 तक। अब इसमें 19 है, इसमें भी है 20, फिर आगे आ जाएगा। ये थे ओड नंबर्स और ये थे सारे इवन नंबर्स। अब ये ओड नंबर से 19 तक, ये इवन नंबर से 20 तक। इस वजह से जब इनको यूनियन किया तो ये सारे नंबर्स आ गए। अब अगर आप ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 अप टू 20, ये किसकी वैल्यू थी? अपने क्वेश्चन में देखें सबसे ऊपर यू की वैल्यू थी। तो अब इसको लिख देंगे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू थी? यू की। तो यही हमने प्रूव करना था। ये देखें यही यू की वैल्यू है। तो नीचे लिख देंगे हैंस वी वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो इसका फर्स्ट पार्ट था एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अब ए का इंटरसेक्शन फाइंड करना है यूनिवर्सल सेट के। तो लिखेंगे क्या? बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोगों ने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया है। तो सबसे पहले क्या लिखने लगे हैं? ए इंटरसेक्शन यू। ए की क्या वैल्यू थी? 1 3 5 7 9 11 अप टू कहाँ तक? 19 तक। इंटरसेक्शन यू की क्या वैल्यू थी? 1 2 3 4 अप टू 20 तक। अब देखें इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो इंटरसेक्शन में वो वाले नंबर्स लिखते हैं जो दोनों में सेम हो, दोनों में एक जैसे हो, दोनों में कॉमन हो। तो कौन से नंबर्स लिखेंगे? देखिए इसमें 1 है, वो इसमें है, 1 लिख देंगे। आगे 3 इसमें भी है, उधर भी आएगा। 5 इसमें है, वो भी उधर आएगा। 7 इसमें है, वो भी उधर आएगा। इसमें 9 आएगा, वो भी उधर है। तो ये अप टू कहाँ तक आ जाएगा? 19 तक आ जाएगा जब इसका हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे। तो अब देखें अगर आप ये इंटरसेक्शन यू हमने फाइंड किया तो ये सारी किसकी वैल्यू थी? अपने क्वेश्चन में एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। ये सारी वैल्यूज़ थी किसकी? ए की। तो इधर इसके आगे क्या लिख देंगे? ए। तो आप क्या लिखेंगे? हैंस वी वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ था, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले अगर इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो पहले हम लोगों ने ए का ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो क्या लिख दूंगी, बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या कहती है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। इसको अब हम लोगों ने प्रूव करना है। अब इसको किस तरह से प्रूव करेंगे, पहले अब हम लोगों ने ए कॉम्प्लीमेंट प्रूव करना है। तो लिख देंगे ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू यू माइनस ए। अब इधर लिखूंगी यू माइनस ए दैट इज इक्वल टू, यू की क्या वैल्यू थी 1 2 3 अप टू 20 तक। ये मुझे कहाँ से पता चल रही है, ये देखिए ये ही यहाँ पे वैल्यू, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे देखिए यू की वैल्यू ये है और ए की वैल्यू ये है। तो ये इसमें पुट करें इसके थर्ड पार्ट में, माइनस ए की क्या वैल्यू थी 1 3 5 7 अप टू कहाँ तक 19 तक। अब क्योंकि माइनस करना है, माइनस का मतलब ये होता है कि वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि फर्स्ट सेट में तो हों लेकिन सेकंड सेट में ना हो। तो वो कौन से आ जाएंगे, 2 4 6 8 10 12 14 फिर 16 फिर 18 फिर 9 फिर 20। तो इधर लिख दें 20 लिख दें। ये यू माइनस ए फाइंड कर लिया। अगर आप देखो तो ये देखो फर्स्ट पार्ट में भी यू माइनस ए फाइंड किया था तो वो भी ये आया था। लेकिन अब क्योंकि हम लोगों ने इंडिविजुअली क्वेश्चन करने हैं तो इस वजह से हर क्वेश्चन को जिस तरह से प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व होता है वैसे करेंगे। अच्छा जी, ये यू माइनस ए फाइंड कर लिया, ये ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब ए का इंटरसेक्शन फाइंड करने लगे, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए की क्या वैल्यू थी 1 3 5 7 9 11 13 अप टू 19 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट की क्या वैल्यू आई 2 4 6 8 10 अप टू 20। अब क्या फाइंड करना था, कॉम्प्लीमेंट। क्या फाइंड करना था, सॉरी इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन है, इधर इंटरसेक्शन आएगा क्योंकि हमने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब जब इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो ये देखें, इंटरसेक्शन का मतलब ये कि वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि दोनों में सेम है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो दोनों में कुछ भी सेम नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी सेट। तो अगर आप देखें तो ऊपर क्वेश्चन में भी हम लोगों ने ये प्रूव करना था कि एक अगर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट से लेंगे तो वो एम्प्टी सेट आता है। ये एक रूल भी होता है, अगर आप किसी भी सेट का इंटरसेक्शन उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ लेंगे ना तो वो जो है उसका आंसर ऑलवेज एम्प्टी सेट ही आएगा। ये बात याद रखनी है आपने। तो अब क्या लिखेंगे, हैंस वी वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 की समझ आई है तो आपने मेरे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट बॉक्स में जो ना समझ आए वो पूछ भी लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।